गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 7 एक्सरसाइज। फर्स्ट था चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट था इसको द टिथ दैट हेल्प्स इन होल्डिंग एंड टेयरिंग द फूड्स आर। वो वाले टिथ कौन से हैं जो हमारे फूड को टेयरिंग और होल्डिंग करने में यूजफुल होते हैं, हम उसको बोलते हैं कैनाइंस। बी कैनाइंस। टूथैक कैन बी अवॉइडेड बाय, हम टूथैक जो जैसे हमारे अगर टूथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, स्वेलिंग, अगर टूथैक हो जाता है, कैन बी अवॉइडेड बाय, किसके थ्रू उसको अवॉइड कर सकते हैं? तो या तो ईटिंग वेरी लिटिल स्वीट्स, कम मिठाई खा के, ईटिंग लॉट्स ऑफ सलाद खा के, बहुत सारा दूध पी के, या फिर ब्रशिंग करके रेगुलरली, या फिर इन सब के थ्रू, या फिर इसका आएगा आंसर ऑल ऑफ दिस। द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज आर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, तो ये क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस टू डाइजेस्ट फूड इज स्टमक, है ना। एक्चुअली जो डाइजेस्टिव जूस जहाँ प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टमक। द माइक्रोब्स दैट कैन बी डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप की जो माइक्रोब्स उनको बोलते हैं बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर बी था, बी का फर्स्ट वाला था फिल इन द ब्लैंक। देयर आर 32 टीथ इन आवर परमानेंट सेट। एक्चुअली परमानेंट सेट में मिल्क टीथ जब टूट जाते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, तो वो कितने सेट होते हैं? 32 सेट्स। ओके, द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम्स इज कॉल्ड द रूट। ओके, फ्रॉम द स्टमक द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के थ्रू अनडाइजेस्ट फूड जितना भी होता है एक लॉन्ग कॉल्ड ट्यूब में उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट कैन वी से? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। फंगी ग्रो मेनली ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। फंगी किस पे ग्रो होते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर पे। ठीक है। टाइफाइड एंड टिटनेस आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। अब मैच द फॉलोइंग। बैक्टीरिया का फर्स्ट क्या आएगा? कोलेरा। सेकेंड क्या है? पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या है? सेकेंड का आएगा पैथोजेंस का हार्मफुल माइक्रोब्स। हम हार्मफुल माइक्रोब्स से, ठीक है, कौन से हैं? पैथोजेंस। ठीक है। वायरस। वायरस क्या है? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किसके थ्रू होता है? हमको वायरस के थ्रू होता है। ठीक है। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के तुमको क्या होता है? मलेरिया। ओके। और लास्ट है फंगी। फंगी के थ्रू क्या होता है? एथलेट्स फूड नाम की डिजीज होती है। कौन सी? फंगी की एथलेट्स फूड। ओके। उसके बाद हम आते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो मिल्क टीथ आर फॉर्म्ड आफ्टर द परमानेंट टीथ फॉल ऑफ। तो क्या फॉल्स? क्या परमानेंट टीथ फॉल होंगे तब मिल्क टीथ आएंगे? नहीं, जस्ट अपोजिट होगा। मिल्क टीथ फॉल होते तो क्या आता है? परमानेंट टीथ। यहाँ क्या पूछ रहे हैं? मिल्क टीथ आर फॉर्म्ड आफ्टर द परमानेंट टीथ फॉल ऑफ, तो इसका आएगा फॉल्स। ओके। सेकेंड, डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, तो ट्रू। यस, स्मॉलर पार्टिकल्स में हम उसको डिवाइड होता है, मतलब ट्रू है। ठीक है। सलाइवा इज ए डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट इन द माउथ। यस, इसका भी क्या आएगा? ट्रू। डाइजेस्टिव सलाइवा हम अपने लार की बात करें, ठीक है, जो माउथ में सीक्रेट होती है। द अनडाइजेस्ट फूड इज स्टोर्ड इन द स्टमक, तो फॉल्स। अनडाइजेस्ट फूड क्या होता है? आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्टमक में स्टोर नहीं होता है, फॉल्स। ठीक है। तो माइक्रोब्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, तो इसका क्या आएगा? ट्रू। यस, माइक्रोब्स हमको नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते। ओके। ठीक है। उसके बाद क्या है? आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड में हमको देना है। तो फर्स्ट स्टेट ऑफ टीथ दैट इज फॉर्म्ड, फर्स्ट स्टेट जो टीथ का बनता है उसको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। ठीक है। द हार्ड वाइट आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ, व्हाट गिव्स से? इनेमल। हार्ड बहुत कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल। ठीक है। द स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट प्रोड्यूस सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है। टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ओनली सीन अंडर माइक्रोस्कोप, दैट्स कॉल्ड माइक्रोब्स। वैसे छोटे छोटे माइक्रो थिंग्स होती है जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। क्या जैसे माइक्रोब्स। ओके। माइक्रोब्स दैट हेल्प इन मेकिंग ब्रेड, यीस्ट। जो ब्रेड बनाने में हेल्पफुल होते हैं वो, उनसे माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं? यीस्ट। व्हाट डू वी से? यीस्ट। ओके। अब उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन है और उसके आंसर्स आप देखिएगा ध्यान से, है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन वी सी इट? नेम द पार्ट्स ऑफ ए टूथ। एफ का फर्स्ट क्या है? नेम द पार्ट्स ऑफ ए टूथ। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या है? द पार्ट्स ऑफ ए टूथ। टूथ के पार्ट्स कौन कौन से? इनेमल, डेंटाइन, पल्प, क्राउन, नेक एंड। एक्चुअली आपने पूरा टीथ का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें आपको सबसे वाला ऊपर वाला पार्ट क्या था? इनेमल, डेंटाइन, पल्प, क्राउन, नेक एंड रूट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स है उसकी हमको लिस्ट बनानी है। ठीक है। तो द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ होता है, फूड पाइप होता है, लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टमक इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा द मेन फंक्शन ऑफ द स्टमक इन द प्रोड्यूस एसिड, वो एसिड प्रोड्यूस करता है ना। स्टमक क्या करता है, स्पेशली एसिड प्रोड्यूस करता है एंड डाइजेस्टिव जूस, और कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है दैट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, जो उनको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, व्हाट आर द जर्म्स, गिव एन एग्जाम्पल। जर्म्स क्या होते हैं, तो सिंपल है वही माइक्रोब्स, द माइक्रोब्स दैट आर हार्मफुल टू अस एंड कॉज डिसीज आर कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस। जो डिसीज कॉज करते हैं उसको बोलते हैं जर्म्स और पैथोजेंस। एग्जाम्पल इसके बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट कॉजेज टाइफाइड एंड कॉलेरा। हमने जैसे अभी मैच तो कॉलेज में पढ़ा था, टाइफाइड और कॉलेरा कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया, है ना। इट्स अ टाइप ऑफ माइक्रोब्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। एक्चुअली बैक्टीरिया कौन कौन से डिफरेंट शेप्स होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं द डिफरेंट शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड होगा, राउंड शेप होगा और स्पाइरल शेप होगा। कौन कौन से होंगे, रॉड शेप्ड, राउंड शेप एंड स्पाइरल। दिस आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी का फर्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक्चुअली हमको टूथ का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला आंसर है जी का फर्स्ट। एक्चुअली डायग्राम हमको पेज नंबर 71 पे मिलेगा। एज इट आपने पूरा टूथ का स्ट्रक्चर देखा था, वैसा डायग्राम हमको बनाना है, उसके पॉइंट्स भी हम आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा पूरा। ठीक है, वो डायग्राम हमने पढ़ा था वो। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर क्या है, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए टूथ आर द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ। हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ आर अबव द गम्स इज कॉल्ड द क्राउन। द विजिबल पार्ट जो होगा टूथ का अबव द गम्स, गम्स के ऊपर होगा, उसको हम बोलेंगे क्राउन। ठीक है, द पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द क्राउन, एक्चुअली टूथ के बिलो जो स्ट्रक्चर होगा टचिंग द गम इज कॉल्ड द स्नैक। ठीक है, हमने विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम्स इज कॉल्ड द क्राउन। देखिए आपको ये विजिबल पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे वाला पार्ट विजिबल पार्ट जो है वाइट वाइट हमको दिखता है, विजिबल पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, क्राउन। व्हाट डू वी से, क्राउन। पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ए टीथ है। ठीक है, विजिबल पार्ट का हम क्या बोलते हैं, क्राउन। उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, द पार्ट ऑफ ए टूथ बिलो द क्राउन टचिंग द गम इज कॉल्ड द नेक। उसके क्राउन के जस्ट नीचे वाला, टीथ के जस्ट नीचे वाला पार्ट हमको क्या बोलते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर को टच करता है उसको क्या बोलते हैं, नेक। क्या है ये, नेक। ठीक है, उसके बाद द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम इज कॉल्ड, जो गम के इनसाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट। और लास्ट वाला पार्ट जो गम के इनसाइड होगा, कि लास्ट वाला जो डीपली अंदर जो क्या होगा, रूट, उसको हम क्या बोलेंगे, रूट। तो क्राउन, नेक और रूट। ओके, द उसके बाद क्या, द हार्ड वाइट आउट कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड द इनेमल। जो हमारा बिल्कुल हाई वाइट वाला पार्ट जो होता है, हार्ड जो हार्डेस्ट पार्ट होता है हम क्या बोलते हैं, इनेमल। व्हाट डू वी से, इनेमल, है ना। देन उसके बाद क्या लिखा है, द लेयर बिलो द इनेमल इज कॉल्ड द डेंटाइन। और इनेमल के अंदर जो लेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। द लेयर इनेमल द कॉल्ड इज डेंटाइन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड राइट देयर फंक्शंस। हमको अलग अलग डिफरेंट टाइप के टीथ नाम लिखने थे, उसके फंक्शंस लिखने थे। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर देखिएगा, टीथ आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 बेस्ड फंक्शंस। हमने 4 टाइप्स में मेनली डिवाइड किया था। फर्स्ट था इंसाइजर्स, दिस टिप्स हैंड इन कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ पीसेस ऑफ टूथ। सबसे पहले जो दांत होते हैं हमारे माउथ में ऊपर उनको हम बोलते हैं इंसाइजर। क्या करते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ पीसेस ऑफ फूड। सेकेंड होता है कैनाइज, दैट हेल्प्स टू टेयर फ्लैश फास्टर एंड बाइट ईजी। वो कैनाइज जो बहुत तीखे वाले दांत होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैश को हम आसानी से, उसको फ्लैश जो होता है उसको आसानी से टीयर कर सकते हैं और आसानी से उसको हम खा सकते हैं। ठीक है, उसका होता है प्री मोलर्स, दिस टीथ हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। एक्चुअली क्रश करके और क्रश करना, उसको तोड़ना और चबाने के लिए, ग्राइंड करने, पीसने के लिए कौन से यूज होते हैं, प्री मोलर्स। तो दिस टीथ हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ओके, मोलर्स दैट हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। एक्चुअली ग्राइंड करके चबाने में कौन से यूज होते हैं, मोलर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेक्स्ट है, लिस्ट 4 वेज बाय विच यू कैन टेक केयर ऑफ योर टीथ। 4 हमको वो चीज़ बतानी जिसके द्वारा हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, द 4 इंपॉर्टेंट वेज टू टेक केयर ऑफ टीथ आर, फर्स्ट ब्रशिंग देम ट्वाइस, दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। वंस इन द मॉर्निंग, एट नाइट, बिफोर द बेड। अवॉइड ईटिंग टू मैनी कैंडीज एंड चॉकलेट्स। बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम ब्रश करना, रात के टाइम ब्रश करना, और ज़्यादा कैंडीज और चॉकलेट्स नहीं खाना। गार्बल एंड ड्राइंस वर माउथ आफ्टर एवरी मील, है ना, अपने मुंह का कुल्ला करना है। ठीक है, गार्गल एंड ड्राइंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, कुछ मील खाने के बाद। यूज़ डेंटल
फ्लॉस, और डेंटल फ्लॉस का हम यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड आता है जिसके थ्रू हमको अपने माउथ को वॉश करने के लिए। ड्रिंक मिल्क एंड ईट फूड आइटम्स, हमको दूध पीना है और फूड आइटम्स खाने दैट आर रिच इन कैल्शियम, जो क्या होता है कैल्शियम बहुत रिच होता है, सच एज चीज़ और एग्स, जिससे हमारे क्या होगा दांतों का प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है। ठीक है, ये वाला, हाउ आर माइक्रोब्स यूजफुल टू अस, हमारे लिए माइक्रोब्स यूजफुल कैसे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए देखते हैं कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं। ठीक है, द वेज इन विच माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। ठीक है, बैक्टीरिया हेल्प इन चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड, बैक्टीरिया हमारे मिल्क को चेंज करने में, मिल्क से दूध से नहीं बनता है तो बैक्टीरिया क्यों बनता है, तो हम बोल सकते हैं कि माइक्रोब्स क्या है, यूजफुल है हमारे लिए, क्या है माइक्रोब्स क्या है, यूजफुल है। बैक्टीरिया एंड फंगी हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द डेड मैटर, बैक्टीरिया फंगी क्या होता है, डेड मैटर को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटोजोआ आर यूज एज ए सॉइल फर्टिलाइजर्स, प्रोटोजोआ हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, सॉइल फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में। ठीक है, फंगी लाइक यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ब्रेड, एक्चुअली ब्रेड बनाने में कौन सा माइक्रोब्स यूज होता है, फंगी। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब आपको माइक्रोब्स हैं। ठीक है, तो ब्रेड बनाने में कौन सा यूज होगा, फंगी। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेस्टिव द फूड वीड, और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को जो हम खाते हैं, मतलब तो उसके थ्रू क्या होता है वो हमारे लिए क्या हो गया, यूजफुल हो गया। ओके क्लास, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।